Hello students, subscribe and share my channel Sanjit Biological World and press the bell icons to never miss an update. हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक है कि नहीं? तो चलिए, आप लोग को पहले सिलेबस बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले सिलेबस को अपलोड कर दिया, इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं। अब तो आपको पता है जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। समझे कि नहीं? तो हम लोग को रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है जरा सा भी नहीं छोड़ना, हर एक चीज़ पढ़ लेना। और याद है आप लोग को कि सिर्फ इसमें 3 चैप्टर जो आपका बायोलॉजी में पढ़ना, क्लियरली 3 चैप्टर पूरा पूरी पढ़ना है। और एक चैप्टर में मतलब क्या कहते हैं, 2 चैप्टर में मतलब 2 चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में तो सिर्फ आपको हेरिडिटी पढ़ना है, और इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी में तो कुछ पढ़ना ही नहीं, सोच लीजिए थोड़ा सा पढ़ना। तो दोनों मिला के एक चैप्टर बना लेते हैं, 4 चैप्टर बस। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे से पढ़ते हैं, और चिंता मत कीजिए, बस इसमें लेट लग गया है। अब हम आपको बहुत जल्द ही देख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करवा देंगे। तो इसके बाद जो है कल हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लेकर के आएंगे। घबराना नहीं, देखिए छोटा छोटा वीडियो आप देख सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टिश्यू कल्चर। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्लास 12th में भी मदद मिलेगा। नहीं तो मान लीजिए अगर आप 12th में जाकर के बायो रखें और आपको टिश्यू कल्चर पता नहीं है, तो वहाँ पर हर चीज़ नया नया सा लगेगा। तो इसीलिए हम लोग पहले क्यों ना पढ़ लें। हालांकि आपका क्लास में इतना नहीं दिया हुआ है, हमको पता है आप लोग को थोड़ा ज़्यादा बताने जा रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा, मेरे लिए क्या, कुछ नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, पहले ये मैं बता दूं आपको शुद्ध हिंदी में, जिसको कहते हैं शुद्ध देहाती भाषा, है कि नहीं, सब कोई जानता है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए जब हमको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अपना नीड पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक, मान लीजिए वो कोई सीजन भर सीमित है, ठीक, कोई सीजन आया, जैसे कि अब बहुत बारिश होने लगा, अब इस समय हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल है नहीं है। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, या फिर पूरे साल भर क्या कर लेते हैं, हम उसके जगह टिश्यू कल्चर कर लेते हैं, जो कि उससे बेस्ट है हर एक एस्पेक्ट में, समझे? तो जैसे देखिए टिश्यू कल्चर का मेथड से हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट का बर्ड से या शूट एपेक्स से या फिर रूट टिप से कहीं से भी एक सेल या फिर टिश्यू निकालते हैं, ठीक, और उसको क्या करते हैं कि हम लोग कल्चर मीडियम में डाल देते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है स्पेसिफिक हार्मोन में डालते जाते हैं, और हम लोग को एक बाद में एक रिजल्ट में प्लांट मिल जाता है। तो ये मेथड अपना टिश्यू कल्चर का, समझे? तो चलिए आज हम लोग एक बार पढ़ के पढ़ लें तो थोड़ा इंटरेस्ट ही कुछ और होगा, है कि नहीं? समझ समझ के पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ, द टेक्निक ऑफ प्रोपगेटिंग प्लांट बाय कल्चरिंग सेल्स और टिश्यू इन कल्चर मीडियम। तो क्या है कि प्लांट का, क्या कहेंगे, प्लांट का सेल या टिश्यू को कल्चर मीडियम में दे करके जब बढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को, यानी इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपगेशन। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर प्रोपगेटिंग। ओके, समझ में आया? तो टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से भी जानते हैं, समझे कि नहीं? अब कहा जा रहा है कि जो प्लांट हमने लिया था टिश्यू निकालने के लिए, तो उस प्लांट को हमने क्या कह दिया, एक्स प्लांट कह दिया, है कि नहीं? एक्स वाला बात तो सबको पता रहता है, चलिए कोई बात नहीं, आगे कुछ नहीं बोलना। चलिए तो अब देखते हैं टिश्यू कल्चर में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। हर एक चीज का पड़ाव होता है, हम लोग पढ़ते हैं तो शुरू में तो डायरेक्ट 10th में तो नहीं आ गए होंगे, शुरू में क्या कहेंगे, कहाँ गए होंगे, नर्सरी गए होंगे, उसके बाद LKG, फिर UKG, है ना, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग स्टेप्स बाय स्टेप्स आगे बढ़े, है कि नहीं? तो इसी तरह हम देखते हैं कि इसका टिश्यू कल्चर का मेथड में कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसको एक बार हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। अब कहा जा रहा है यहाँ पर, देख लीजिए, अ स्टेरलाइज्ड बर्ड और शूट एपेक्स इज कल्चर्ड इन न्यूट्रिएंट मीडियम। कहा जा रहा है हमने जो बर्ड लिया था या फिर सूट लिया था या फिर उससे टिश्यू निकाला था, उसको पहले क्या करते हैं कि स्टेरलाइज्ड कर देते हैं। स्टेरलाइज्ड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम में रखने के बाद क्या होता है कि सेल जो है
मल्टीप्लाई करता है, मतलब नंबर्स में ग्रो करते हैं, है कि नहीं, डिवाइड करते हैं। और जैसे नंबर्स में ग्रो करते हैं तो वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बनाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो अन यहाँ लिख दिया और उसके बाद थोड़ा डैश दे करके डिफरेंशिएटेड यहाँ लिख दिया, तो टेंशन मत लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड द अनडिफरेंशिएटेड। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल मास तैयार हो जाता है, जिसको कि हमने क्या कहा, कैलस कहा। क्या कहा, कैलस। तो जैसे ही हमने कल्चर मीडियम में रखा तो ग्रो करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज ग्रो हो रहा है, बस सेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसमें पता नहीं चलता है कि भाई इसमें रूट बढ़ रहा है या फिर सूट बढ़ रहा है, नथिंग इज आइडेंटिफाइबल। ठीक, तो कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं होता इस जगह से। तो हम क्या करते हैं, इस कल्चर मीडियम में से इस कैलस को निकाल करके, ये जो कैलस जो ग्रो किया था इसको निकाल करके इसका कुछ पोर्शन को, मतलब मान लीजिए हमको रूट डेवलप करवाना है, तो हमने क्या कहा कि नीचे वाला पार्ट को क्या किया कि मान लीजिए जिब्रेलिन हो या फिर ऑक्सिन हार्मोन हो, उसमें ऐसे करके उसमें न्यूट्रेंट भी होना चाहिए, याद रहे कि न्यूट्रेंट भी होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक हार्मोन के साथ। तो यहां पर मैंने लिखा व्हेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अ न्यूट्रेंट विथ स्पेसिफिक हार्मोन, इट इज डेवलप्स इनटू अ मिनिएचर प्लांट कॉल्ड प्लांटलेट। ठीक, तो हल्ला गुल्ला थोड़ा शांत कीजिएगा, समझे कि ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, तो इस कैलस में तो कुछ चीज डेवलप्ड नहीं था, हम लोग को पता नहीं था कि रूट किधर है, शूट किधर है, अनआइडेंटिफाइबल था। ठीक, सच एज जस्ट लाइक एज यूएफओ। अब बोलेंगे यूएफओ क्या है, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था यूएफओ के बारे में, जॉन एंड सू के स्टोरीज, जो कि उन लोग क्या होते गायब हो जाते अपने रास्ते से, है कि नहीं। तो चलिए उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपना टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो हमने क्या किया, ये सेल मास जिसको कि हमने कैलस कहा था, इसमें तो कोई भी चीज़ आइडेंटिफाइबल नहीं है, रूट शूट कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो हमको मान लीजिए कि रूट निकलवाना है, तो हमने क्या किया कि जिसमें रूट को ग्रो करवाने वाला हार्मोन है उस कंटेनर में डाल दिया, और साथ ही साथ उसमें न्यूट्रेंट भी है, तो न्यूट्रेंट भी मिल रहा है और उस हार्मोन के इम्प्रेस में आकर के क्या हो रहा है कि ये बड़ा भी हो रहा है। तो अब देखिए इसके वजह से क्या होता है कि हमको रूट डेवलप्ड हो जा रहा है। ठीक, तो रूट डेवलप्ड होने के बाद क्या किया कि फिर उसके बाद सूट को डेवलप करवाना है, तो हमने फिर से मान लीजिए ऑक्सीजन में रखा, वहां से सूट डेवलप्ड हो गया। अब तो ये कैलस नहीं रहा, अब ये आइडेंटिफाइबल है कि किधर रूट है किधर सूट है कि नहीं। तो रूट और सूट सब चीज पता चल रहा है कि नहीं। तो अब क्या होता है कि इसको हम प्लांटलेट कह देते हैं। ये प्लांटलेट को 4 to 6 वीक आफ्टर, मतलब ये प्लांटलेट को डेवलप्ड होने में लगभग 4 से 6 वीक लग जाते हैं, यानी विद 1 मंथ लग जाते हैं, 1 मंथ से 35 दिन ऐसे करके लग जाता है, समझे कि नहीं। तो क्या हुआ कि 1 महीना के बाद क्या करते हैं कि हम इस पौधा को, ये जो प्लांटलेट आया, इसको या तो पोट में लगा देते हैं, पोट तो समझते होंगे, अरे पोटी नहीं कर रहे, पोट कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोट कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी का बर्तन हो या फिर कोई भी बर्तन हो, लेकिन उसमें मिट्टी होना चाहिए, है कि नहीं, या सीमेंटेड हो जो भी हो, लेकिन उसमें मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टूड। या फिर फ्रीली सॉइल पे लगा सकते हैं। और इस मेथड से, दैट मीन्स टिश्यू कल्चर के मेथड से, हम इनडिफिनिट नंबर, मतलब वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन, ढेर सारा प्लांट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कि टिश्यू कल्चर का एडवांटेजेस क्या, मतलब लाभ क्या, व्हाट इज द लाभ ऑफ टिश्यू कल्चर। समझे, हम लोग तो हर एक चीज लाभ के लिए ही करते हैं, लाभ के लिए पहले सोच लेते हैं कि इसमें लाभ क्या होगा और हानि क्या होगा, है कि नहीं। तो ये देखिए, ये अपना क्या है, ये जो प्रोसेस है, इसके थ्रू बहुत सारे प्लांट्स बहुत कम समय में उगा सकते हैं, दैट इज ये रैपिड प्रोसेस है, दिस इज वेरी क्विक प्रोसेस, वेरी क्विक। दैट मीन्स टिश्यू कल्चर का एडवांटेजेस इसलिए भी है क्योंकि ये वेरी रैपिड प्रोसेस है,
देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ इट प्रोवाइड्स रैपिड प्रोपगेशन ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। इसमें आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स जो है रैपिडली बनते, जल्दी बनते, क्विकली बनते हैं। अंडरस्टूड, समझे। उसके बाद कहा जा रहा है वेरी स्मॉल एक्सप्लांट कैन बी यूज फॉर टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर के लिए जरूरी नहीं है कि हमको कोई बड़ा प्लांट ही चाहिए। ठीक, हम एक छोटा सा प्लांट से भी हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। छोटा सा प्लांट से भी हम नया प्लांटलेट्स को डेवलप कर सकते हैं। अंडरस्टूड, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिए इस प्रोसेस के मेथड से, यानी टिश्यू कल्चर के मेथड से हम क्या करते हैं कि डिजीज फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, डिजीज फ्री, 100% डिजीज फ्री। अब बताइए ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे भारी पड़ा कि नहीं? पड़ा कि नहीं? पड़ा। तो ये सारा इसका एडवांटेजेस है। चलिए और आगे जो एडवांटेजेस दिया गया है उसको पढ़ते हैं। और इस प्रोसेस को हम पूरा साल भर रिपीट कर सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर वी कैन रिपीट दिस मेथड थ्रू आउट द ईयर, नो मैटर व्हाट द वेदर इज, व्हाट द सीजन इज। ओके, we keep on repeating throughout the year. Okay, since it's require very less place, very less space. Okay, चलिए अब कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस को हम पूरे साल तक ले जा सकते हैं, पूरे साल कर सकते हैं, पूरे साल भर ये प्रोसेस को हम रिपीट कर सकते हैं और ढेर सारा प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसमें जो है प्लांट, अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर एक तो और बात बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई प्लांट मेरे पास ऐसा है जो कि फ्लावर नहीं दे सकता, दैट मीन्स प्लांट्स आर स्ट्राइल। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से नया प्लांट उगा सकते हैं और उसमें फ्लावर, फ्रूट, सब चीज ला सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। और दूसरी बात देखिए, रिक्वायर लेस स्पेस, बहुत कम जगह चाहिए इसको। By this process, orchids, gladioli or chrysanthemum, sugarcane and carnation, ornamental plant and वगैरह वगैरह ढेर सारा प्लांट्स को हम इस मेथड से उगा सकते हैं। That's why that are the advantages of टिश्यू कल्चर। ओके, समझ में आया? तो आज का क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं और कल आपके साथ आएंगे रिप्रोडक्टिव, क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट कहें या फिर गुड मॉर्निंग कहें, सब चीज कहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इससे पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का, पीछे वाला, वो आप देख सकते हैं। बाय बाय।